हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शालू पाठशाला में। हमने टीजीटी साइंस जो कि एवीएस का एग्ज़ाम होगा उसकी एक सीरीज शुरू की थी। हम सभी यूनिट वाइज टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं, साथ साथ में कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आज की जो यूनिट है वो शुरू करते हैं और आज की यूनिट का नाम है कार्बन कंपाउंड्स। हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। आप वीडियो खत्म होने के बाद हर एक टॉपिक को वीडियो से चेक कर सकते हैं। मैंने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है, साथ में इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं कार्बन कंपाउंड्स को। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हम कुछ इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कैसे कार्बन कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, रीजन क्या है कि जो वेर्सिलिटी है कार्बन की वो क्यों है, एलोट्रोप्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और न्यूमेनक्लेचर पढ़ेंगे किसका, कार्बन कंपाउंड्स का। तो शुरू करते हैं। आज देखो, दो एलिमेंट्स है, जैसे एलिमेंट्स जब तक स्टेबल नहीं है तब तक वो रिएक्टिव रहेंगे, वो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो एटम को स्टेबल होने के लिए या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे या फिर गेन करेंगे और या फिर शेयर करेंगे। ठीक है, लूज और गेन हमने मेटल नॉन मेटल में ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे लूज होते हैं और कैसे गेन किए जाते हैं। और लूज और गेन होने के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, जो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने आयनिक कंपाउंड के बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो आज शुरू करते हैं। पहले हम दोनों कंपाउंड्स के डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगी तो वहां पर कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो उनके पास चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। तो शुरू करते हैं हम कि रीजन क्या है कार्बन का कि वो इतने सारे कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बना सकता है। ठीक है, इसकी जो मेन जो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो ये टेट्रावैलेंसी शो करता है। अब टेट्रावैलेंसी क्या होती है, देखिए, जो कार्बन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6। ठीक है, तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, ताकि ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में आ सके। नोबल गैस क्या होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट में, उनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, 16, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर फिल हैं तो वो इनर्ट गैस या नोबल गैस होती है। ठीक है, तो इसको अचीव करने के लिए या तो ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, लूज कर दे। ठीक है, क्या कर दे, लूज कर दे, या फिर इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करे, गेन कर ले। ठीक है, क्या करे, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, ये गेन कर ले। ठीक है, तो मतलब अगर गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा और लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हमने ऑलरेडी मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, पर ये डिफिकल्ट है कार्बन के लिए। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, और उसको मतलब होल्ड करने की उसकी जो कैपेसिटी है वो ऐसी नहीं है, इसलिए इसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, ना तो कार्बन लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। इसको कम करने के लिए जो कार्बन है वहां पर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, और इसी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है, क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो लार्ज कंपाउंड क्यों बनाए कार्बन ने, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहली तो क्या, टेट्रावैलेंसी शो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 4। तो जो आउटर मोस्ट शेल होती है कार्बन की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वैलेंसी क्या हुई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4 हुए। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आपको वैलेंसी पता है या नहीं, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कैटिनेशन। कैटिनेशन होता है कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, जो कार्बन है वो सेल्फ लिंकेज की एबिलिटी रखता है अपने एटम्स के बीच में। वो क्या करता है, लॉन्ग चेन भी बना सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है और क्लोज रिंग भी बना सकता है। ये कार्बन की एक तरीके से क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे सी 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 सी, ऐसे एक लॉन्ग चेन बन सकती है, साथ में सी सी सी, ऐसे ब्रांच चेन भी बन सकती है और साइक्लिक भी बन सकती है। ठीक है, तो यह कैटिनेशन प्रॉपर्टी है किसकी, कार्बन की। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की। ठीक है, क्योंकि कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है, और क्या बनाता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट 4 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग होती है। टेट्रावेलेंट इसीलिए क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, बॉन्डिंग होती है कार्बन में। ठीक है, नेक्स्ट है जो अरेंजमेंट होता है ताकि कम से कम रिपल्शन हो, इसलिए किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, टेट्राहेड्रल फॉर्म में। ओके, किसमें फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये। ठीक है, चले नेक्स्ट, ये सभी प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या हैं। अभी हमने बात की जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और उसके बाद वहां पर क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, दोनों आपस में इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, इसको शेयर कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। ठीक है, और तो ये क्या हो गई, यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। ठीक है, और क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप देखते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयर हो रहे हैं दो एटम्स के बीच में, उनमें एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ जब बाइंड करता है, जुड़ता है, जब शेयर करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का, तो एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर किया गया है, तो यहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने हाइड्रोजन का भी बताया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन कौन है, जो कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये शेयरिंग करेंगे और कितना बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो इसलिए हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जिसमें क्या हो, शेयरिंग हो टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का दूसरा मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो यह है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल में देखते हैं N2। N2 1 2 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो ये क्या हो गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा कि ये कैसे 3 कहाँ से आए नाइट्रोजन में, चलो ये भी देख लेते हैं हम। देखिए, जो आपने एक सीक्वेंस पढ़ा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे देखिए जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप सभी को ये बात पता होगी, कितना एटॉमिक नंबर होता है, 8 होता है। ठीक है, तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 2 6। ठीक है, ये के शेल में, ये एल में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि वो इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आसपास से हाथ पैर मार के अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे ऑक्सीजन के साथ में शेयर करेगा। ठीक है, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए उसके हिसाब से हम डॉट लगा देंगे। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो वहां से इसको मतलब अच्छे समझ पाएंगे आप एक तरीके से। ठीक है, तो 2 शेयर किया तो 2 लाइन आ गई, इसीलिए ये डबल बॉन्ड कहलाता है, और हम ऐसे लिखते हैं ना O2 को। ठीक है, नाइट्रोजन का होता है 2 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, 2 और 5। मैंने आपको बताया जो 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा किसी से। अगर ये शेयर कर रहा है तो क्या करेगा, 1 2 3, दूसरे नाइट्रोजन के भी 1 2 3। ठीक है, शेयर करेंगे आपस में और क्या बनाएंगे, N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, डन, ये N2 का मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट है एलोट्रोपी। क्या होती है एलोट्रोपी? प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, जिसमें क्या है कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, बट केमिकली सिमिलर होंगे वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होगी, लेकिन केमिकली वो सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर हम एलोट्रोप्स पढ़ेंगे कार्बन के 3, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस। ठीक है, पहले हम फ्लोरेंस देखते हैं, फिर हम डायमंड और ग्रेफाइट का एक तरीके से कंपैरिजन देख लेंगे। ठीक है, क्या देख लेंगे हम, कंपैरिजन देख लेंगे। तो फिर शुरू करते हैं फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस जो है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम से बना हुआ है, और अरेंजमेंट है उसका 60 to 350 कार्बन या उससे भी अबव। ठीक है, और इसी स्टेट में ये मोस्ट स्टेबल है। इसकी शेप फुटबॉल जैसी होती है, ऐसे ऐसे कार्बन की चेन बनी हुई होती है, और ये फुटबॉल शेप गेन करता है। ठीक है, तो ये क्या है, किसका एलोट्रोप है, कार्बन का एलोट्रोप है। तो आपसे MCQ जब क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो उसमें पूछेंगे कि कौन इनमें से एलोट्रोप है या फिर कौन एलोट्रोप नहीं है, एक एक्स्ट्रा नाम को ऐड कर दिया जाएगा क्वेश्चन बनाते टाइम पे। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर शुरू करते हैं डायमंड और ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट और डायमंड के लिए मैंने एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है, तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो डायमंड देखते हैं। डायमंड जो ईच कार्बन एटम है वो बॉन्ड करता है 4 कार्बन एटम से। ठीक है, हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से बॉन्ड करता है। ठीक है, तो यहां पर कोई भी फ्री आपको दिखाई ही नहीं देगा एटम। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो इसीलिए ये हार्ड होता है। ठीक है, और डायमंड में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं सिर्फ। ठीक है, और ग्रेफाइट में 3 के साथ होता है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए ग्रेफाइट स्लिपरी, मतलब एक तरीके से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होगा तो वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर पाएगा। ठीक है, और जो डायमंड है वो 3D स्ट्रक्चर में, उसमें 3D डायमेंशनल का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट है उसमें 2D होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो डायमंड है वो हार्डेस्ट एलिमेंट है, और ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड ग्रेसी है, ग्रीजी, मतलब जो ग्रीस यूज करते थे। ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है जैसे कि पेंसिल वगैरह में जो प्रेजेंट होता है वो ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है, उससे हम देख सकते हैं, लेकिन ग्रेफाइट ओपैक होता है, उससे हम उसके बीच में से हम नहीं देख पाते। ठीक है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाइट होता है, और ग्रेफाइट का भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड अनरिएक्टिव होता है। अनरिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्री ही नहीं है, और
ग्रेफाइट क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन फ्यूचर पढ़ने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, जानते हैं आप सभी? होमोलोगस सीरीज होती हैं, देखो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लासेस हैं या फिर ग्रुप्स हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर है, प्रॉपर्टी भी सिमिलर है। तो उनमें डिफरेंस क्या होता है, उनमें डिफरेंस होता है किसका, CH2 ग्रुप का। अब ये CH2 ग्रुप कैसे डिफरेंस है इसमें, इसके लिए आप जब नेमिंग शुरू करेंगे तो वहां पर आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज की। सक्सेसिव मेंबर इन होमोलोगस सीरीज डिफर बाय, अभी बताया ना मैंने आपको, CH2 से डिफर करेंगे या फिर 40 मास यूनिट से डिफर करेंगे। जो मेंबर है गिवन होमोलोगस सीरीज के हैव सिमिलर सेम फंक्शनल ग्रुप, उनका सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो केमिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी भी शो करेंगे वो। फॉर एग्जाम्पल एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। अब ये क्या चीज है, ठीक है, अब ये क्या चीज है, एल्कीन होते हैं सैचुरेटेड और एल्कीन और एल्काइन होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एल्कीन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है और एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ये क्या चीज है, इनके लिए भी हम अभी एक मतलब टेबल देखते हैं। ठीक है, पहले एक उस टेबल देखने से पहले हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अब एग्जाम में नहीं भी आएगा पर हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन्हें आप डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 होते हैं। तो ये दूसरी हाइड्रोजन के साथ जब पेयर करेगा तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे दोनों आपस में। ठीक है, तो इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब नाइट्रोजन का और इसका अमोनिया का भी देख लेते हैं। जो नाइट्रोजन है उसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5, कितने होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जब ये शेयर करता है तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा आप सभी को, 1 डॉट 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नाइट्रोजन का। अब देख लेते हैं अमोनिया का। नाइट्रोजन का कितना है, 5, अभी हमने पता किया था, और हाइड्रोजन का कितना है, 1। ठीक है, दोनों हमने देखे। तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन बना लेते हैं। यहां पर एक लोन पेयर, एक इसका एक इसका, चलो एक को दूसरे पेन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन को हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन को हम येलो कलर से। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। तो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दिया होगा, किसका, अमोनिया का। ठीक है, किसका है ये, अमोनिया का। और ऐसे ही शेयरिंग हो रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, और इसलिए अमोनिया में आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, डन। तो चलते हैं नेक्स्ट। अभी हम क्या बोल रहे थे, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। ठीक है, वो देखते हैं। उससे पहले देखिए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, नेम सिंपली इंडिकेट कर रहा है, हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है।
ठीक है। और इन कंपाउंड को और हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स देखते हैं टाइप। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक। एलिफेटिक वो होते हैं जो लीनियर चेन होती है, एरोमेटिक जो साइक्लिक होते हैं, जैसे बेंजीन है। ठीक है। एसाइक्लिक और साइक्लिक। ठीक है। जिसमें जो लीनियर है वो एसाइक्लिक, और जो साइक्लिक मतलब जो एक तरीके से पूरे क्लोज रिंग जो फॉर्म करते हैं वो साइक्लिक। ठीक है। और एसाइक्लिक, साइक्लिक। एल्कीन क्या है, सैचुरेटेड। एक तरीके से देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के हो गए यहाँ पर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। क्या हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। यह है क्लासिफिकेशन किसकी, हाइड्रोकार्बन्स की। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो होते हैं एल्केन्स, जिसका एग्जाम्पल आपको मीथेन, इथेन दिखाई देगा। इसके बाद में हम बात करेंगे कि इथेन मीथेन आया कैसे, नेम इनका। ठीक है। और एल्कीन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्यों वो डबल बॉन्ड कैरी करते हैं। ठीक है। अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है। क्योंकि एल्कीन क्या होता है, डबल बॉन्ड, और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड कैरी करते हैं, एल्कीन्स डबल बॉन्ड कैरी करते हैं, और एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड कैरी करते हैं। एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। ठीक है। एल्केन्स है वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स है, एल्कीन अनसैचुरेटेड है, और एल्काइन भी अनसैचुरेटेड है। मतलब एक सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, और डबल ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं। एल्कीन का है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का CnH2n-2। एल्केन में +2, एल्काइन में -2। ठीक है। तो तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। जो एल्केन्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं एल्कीन्स, और एल्काइन भी मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। एल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है। और एल्कीन और एल्काइन एडिशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। एल्केन्स है वो जैसे मीथेन से शुरू होता है, और एल्कीन और एल्काइंस इथीन और इथाइन से शुरू होते हैं। ठीक है। ओके। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट। फिर है कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसमें एक और एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके कोई अदर एटम्स आ जाए अकॉर्डिंग विद देयर वैलेंसीज। उनकी वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। ठीक है। जैसे जो भी कोई हेट्रो मतलब जो डिफरेंट एटम्स वहां पर ऐड हो सकते हैं, हेट्रो एटम्स हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि जो हेट्रो एटम्स होते हैं और जो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड है उनके साथ रिएक्ट करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। ठीक है। वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप। ओके। और फंक्शनल ग्रुप में जो हेट्रो एटम्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। हेट्रो एटम्स जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप में जैसे कि ऑक्सीजन में जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। ये सभी। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें तो जैसे कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो जब हम इनकी नेमिंग करेंगे तो हम सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड करेंगे। ठीक है। और डिपेंड करेगा कि हाँ इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है। तो ये इस जो चार्ट है इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको याद रहे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक चार्ट है नॉर्मल जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप्स को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है, और बता भी रखा है कि लास्ट में नेमिंग में क्या आएगा जब हम उनको नेमिंग करेंगे तब उस टाइम पे। फिर आता है न्यूमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अगर नेमिंग में अगर रूट में एक कार्बन है तो वहां पर क्या आएगा, मैथ। ठीक है, अगर 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डैक। ठीक है, ये सभी कार्बन्स एड मतलब जो भी रूट में वर्ड में जब आप रूट वर्ड लिखोगे तो उस टाइम पे आपको काम आएगा। ठीक है, और कितने कार्बन एटम है वो आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको नेमिंग शुरू करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हमें क्या करना है, पहले हमारा काम रहेगा जितनी भी जो कार्बन की जो पूरी चेन दी हुई है उनको काउंट करना। ठीक है, और राइट क्या करेंगे हम, वहां पर रूट वर्ड लिखेंगे। सपोज यहाँ पर 5 कार्बन है तो 5 पे क्या आता है, क्या आता है 5 पे, पेंट आता है। वेरी गुड, ठीक है, पेंट आता है। तो इतना तो हमने रूट वर्ड लिख लिया है। ठीक है, फिर देखते हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, सपोज इन सब में सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर आएगा एन, क्योंकि एल्केन है। सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, एल्केन। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, पेंट ईन आएगा। ठीक है, और यहां पर हमें डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है। तो हम जब नेमिंग शुरू करेंगे तो जब नंबरिंग करेंगे यहां पर तो 1 2, तो यहां पर आएगा पेंट टू ईन। ठीक है, क्या आएगा, पेंट टू ईन। ओके, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में है तो प्रेफरेंस हम डबल बॉन्ड को देंगे वहां पर भी। ठीक है, क्या किसको प्रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे वहां पर हम। ठीक है, तो अगर अल्फाबेट है और नंबर है तो डैश लगेगा, अगर 2 नंबर है तो कोमा आएगा। ये नेमिंग में आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या रहेगा यहाँ पर, इतना आपको समझ आया। तीसरा स्टेप यहाँ पर रहेगा कि अगर आपको कोई फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है तो वहां पर आप उनका नेम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको ये कंपाउंड गिवन है और यहाँ पर लास्ट में OH है, तो जब नेमिंग शुरू करेंगे तो फंक्शन ग्रुप को, जहां से फंक्शन ग्रुप है वहीं से नेमिंग शुरू होगी। होता है ना कि जहां पर मैं खड़ा हूं तो वहीं से लाइन शुरू होगी, वो वाली कंडीशन सेम इसमें भी है। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो कितने हो गए, 5 कार्बन है तो पेंट। ओके, और 1 पे सिंगल बॉन्ड है तो एन, वोवल्स है तो ई है वो रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, और क्या है एल्कोहल तो क्या आ जाएगा, ओल। और कितने नंबर पे है, 1 ओल। ठीक है, क्या है, 1 पे है ओल, तो पेंटेन 1 ओल या फिर पेंटेनोल, दोनों नाम ठीक है। ओके, तो ये था हमारा तीसरा स्टेप कि हमें कार्ब फंक्शन ग्रुप को भी नेमिंग में कैसे ऐड करना है। ओके, ठीक है, तो जैसे मैंने दिखा है OH होता है एल्कोहल, एल्कोहल में अगर होगा तो OL आएगा लास्ट में। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पर ओइक एसिड आएगा, CO है तो ओन आएगा और CHO है तो एल आएगा। ठीक है, जिसमें OH COOH और CHO टर्मिनेटिंग ग्रुप्स हैं और कीटोन हमेशा मिडल में पाया जाएगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो सफिक्स में कौन कौन आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कीटोन, एल्डिहाइड और एल्कोहल। ठीक है, और जो ये हैलोजन्स हैं ये हमेशा प्रीफिक्स में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल दोनों का एक एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे एक कंपाउंड है CH3Cl, तो जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर नाम क्लोरो, क्लोरो किस में आएगा, प्रीफिक्स में क्लोरो, और एक कार्बन है तो मिथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मिथेन बन जाएगा। अगर यहाँ पर Br है तो ब्रोमो आ जाएगा। ठीक है,
ओके, ऐसे ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको देखना है, और सफिक्स में क्या आएगा, डबल बॉन्ड में इन और ट्रिपल बॉन्ड में आइन। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट है कंबशन। कंबशन क्या होता है, जो कार्बन्स होते हैं फिर एलोट्रोप्स होते हैं बने, उनको जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो वो क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में हीट रिलीज करेंगे और लाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कार्बन को जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या रिलीज हुआ, CO2, हीट और लाइट। ठीक है, फर्दर अगर मैंने मीथेन को जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, वाटर, हीट एंड लाइट। ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स है वो लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं जब हम उन्हें जलाते हैं। ओके, ठीक है, तो इसीलिए कार्बन कंपाउंड्स को फ्यूल की तरह क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो है ना क्लीन फ्लेम देते हैं। क्यों देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं वो कंप्लीटली कंबशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो येलो फ्लेम देते हैं। ठीक है, और उसमें से ब्लैक स्मोक रिलीज होती है। ठीक है, क्यों क्यों होती है, क्योंकि वो कंप्लीटली कंबशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहां पर ये याद रखना है, अगर सैचुरेटेड है तो कंप्लीट कंबशन होगा, क्लीन फ्लेम आएगी। ठीक है, अगर अनसैचुरेटेड है तो येलो फ्लेम आएगी, ब्लैक कलर की स्मोक आएगी बहुत सारी। और क्यों आएगी, क्योंकि वो इनकम्प्लीट कंबशन है वहां पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ऑक्सीडेशन। आप देख सकते हैं सिलेबस में ये प्रॉपर्टीज मेंशन है। ऑक्सीडेशन होता है, आप सभी को पता होगा, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। ऑक्सीडेशन होता है किसका, इनटेक ऑक्सीजन का, और रिमूवल किसका, हाइड्रोजन का। रिमूवल किसका, हाइड्रोजन का। तो जो सब्सटेंस कैपेबल है प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू द अदर सब्सटेंस उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या रहेंगे, KMnO4 एंड K2Cr2O7। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने एल्कोहल लिया। ठीक है, OH एल्कोहल है ना ये, तो क्या है ये, मैथ इथेनॉल, एल्कोहल इथेनॉल। और हमने इनकी प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जब इनको क्या किया, इनका ऑक्सीडेशन करवाया, तो जो एल्कोहल है वो कन्वर्ट हो गया किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और वाटर रिलीज हुआ। तो ये कहलाएगा क्या, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है और एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया है, किस में कन्वर्ट हो गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड्स की। नेक्स्ट देखते हैं एडिशन रिएक्शन आएगा। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन में जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, हमने कंपेयर चार्ट में पढ़ा था, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो किसके अंडर जाते हैं, एडिशन रिएक्शन के अंडर जाते हैं। और किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ठीक है, और क्या बनाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल अनसैचुरेटेड है एल्कीन। ठीक है, कोई भी एल्कीन है। ओके, जब हम इसमें क्या डालते हैं, कैटलिस्ट डालते हैं, निकल कैटलिस्ट, तो यहां पर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है। मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होती है। ठीक है, क्या होती है, हाइड्रोजन ऐड होती है। तो ये क्या बन गया है यहां पर, एल्केन। एल्कीन से क्या बन गया, एल्केन। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आ गया है। तो ठीक है, तो इथीन क्या हुआ, एडिशन रिएक्शन के अंडर गया और हाइड्रोजन ऐड हुई और इथेन बन गया किसकी प्रेजेंस में, निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये क्या था, एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन
जब हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है, जब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐड होना और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बनना हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हुआ ना यहाँ पे, तो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस से जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं उनको किस में कन्वर्ट करते हैं? हम घी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट अ टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, और क्या बन गया? वो घी। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्जन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के थ्रू हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वहां पर एक हाइड्रोजन हटके और एक हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जैसे रिप्लेस कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मीथेन है, मीथेन को देखते हैं, ऐसे आपने मीथेन की स्ट्रक्चर को देखा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जब हम इसमें क्लोरीन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये स्ट्रक्चर तो मैं ऐसा का ऐसा बना देती हूं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पर एक Cl ऐड हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, Cl ऐड हो गया, और ये क्या बन गया, CH3Cl। ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, और HCl यहाँ पर रिलीज हो गया। एक Cl और एक H यहाँ से रिमूव हुआ था, तो HCl यहाँ पर रिलीज हो गया है। ठीक है, डन। ये थी केमिकल प्रॉपर्टी किसकी? कार्बन कंपाउंड्स की। ठीक है, तो 4 पढ़ी हमने, क्या? कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। चारों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना, वीडियो काफी लंबी बन गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, जिसमें इथेनॉल पढ़ेंगे हम, इथेनोइक एसिड पढ़ेंगे, एस्टरिफिकेशन क्या होता है, स्पोनिफिकेशन क्या होता है, यूजेस क्या होते हैं इनके। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में स्पेशली टीजीटी साइंस के में ये मेंशन किया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, सोप पर डिटर्जेंट भी पढ़ना है। ठीक है, वो सब कंप्लीट करके टॉपिक हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपने YouTube चैनल शालू पाठशाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।